हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मतदान के दौरान मतदान अधिकारी द्वितीय का क्या क्या कार्य होता है और वह कैसे उसको बहुत अच्छे से संपादित कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो मतदान अधिकारी द्वितीय होता है वह मतदाता रजिस्टर और अमिट स्याही का प्रभारी होता है। इसके साथ साथ उसके पास मतदाताओं को देने के लिए एक मतदाता पर्ची भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि अमिट स्याही जो होती है वो कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने चित्र एक बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं यह बायां हाथ है और बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है उसमें हम लोग पहले स्याही लगाते हैं। और यह जो अमिट स्याही लगाई जाती है इसको इस प्रकार लगाया जाता है कि जो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली हो उसके स्किन और नाखून दोनों पर लगनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बायां हाथ में तर्जनी उंगली नहीं होगा तब फिर उसके मध्यमा उंगली में लगाएंगे, और ये भी नहीं रहेगा तो अनामिका में लगेगी, और ये भी नहीं रहेगा तो इसके कनिष्ठिका में लगेगी, और ये भी नहीं रहेगा तो फिर उसके अंगुष्ठा में लगेगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बायां हाथ नहीं रहता है तो फिर यही क्रम जो है दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहले, फिर मध्यमा में, फिर अनामिका में, फिर कनिष्ठिका में और फिर अंगुष्ठा में लगाएंगे। अगर मान लीजिए उसके पास दायां हाथ भी नहीं रहेगा तो जहां से हाथ उसका कटा होगा वहां पर ठूंठ पर लगेगा, पहले बाएं हाथ में, और अगर बायां हाथ एकदम कंधे के पास से कटा होगा तो फिर जहां से दायां हाथ कटा होगा उसका जहां ठूंठ होगा वहां पर लगाएंगे। और अगर मान लीजिए बायां और दायां दोनों हाथ कंधे के पास से कटा है तो फिर बाईं तरफ कंधे में उसके अमिट स्याही लगाई जाएगी। दूसरा चीज एक समझिए कि जैसे कुछ अंधे और शिथिल या विकलांग व्यक्ति आते हैं वो अपने साथ साथी लाते हैं, तो यह जो साथी होता है इनके बाएं हाथ की मध्यमा में स्याही लगाई जाती है, क्योंकि तर्जनी में वह मतदाता होगा तो वह अपना स्याही लगवाया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई साथी आता है तो उसके बाएं हाथ की मध्यमा में लगेगी। साथ में अगर कोई प्रॉक्सी वोटर आता है तो उसके भी बाएं हाथ की मध्यमा में स्याही लगाई जाती है। अब साथी कौन हो सकते हैं, प्रॉक्सी वोटर क्या होते हैं, इसके बारे में अगर जानना हो तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। अब यह होता है स्याही लगाने का प्रावधान। इसके बाद अब हम लोग दूसरे कार्य पर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वह है मतदाता रजिस्टर। तो यह मतदाता रजिस्टर होता है जिसमें पहला जो पेज शुरुआत का होता है, इसमें आप देखेंगे उसके कवर पेज पर एंट्री करनी होती है, जिसमें यहाँ पर आप विधानसभा का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है 380 मुगलसराय। आपकी जो भी विधानसभा रहेगी जिसमें आप चुनाव करा रहे होंगे उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब ये सेंटेंस बनेगा 380 मुगलसराय निर्वाचन क्षेत्र से। अब यहाँ राज्य का नाम लिखना होगा, तो राज्य है उत्तर प्रदेश, तो मैंने उत्तर प्रदेश लिखा। अब इसमें आप लोकसभा का चुनाव नहीं करा रहे हैं तो इसको काट देंगे। राज्य का करा रहे हैं, संघ राज्य का तो है नहीं, तो राज्य क्षेत्र की विधानसभा, आप राज्य क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र की विधानसभा का चुनाव करा रहे हैं तो बाकी ये चीजें आप उसमें से काट देंगे। आगे है यहाँ पर लिख देंगे सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचन मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम, यानी जो मतदेय स्थल आपका होगा उसका यहाँ पर संख्या लिखेंगे और उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 132 प्राथमिक पाठशाला रामपुर। आगे है निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक। जो निर्वाचक नामावली आपको मिलती है उस पर एक भाग संख्या लिखी होती है, वही पर भाग संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 121। जो निर्वाचक नामावली रहेगी उसके जो पहला पेज रहेगा उस पर यह भाग संख्या लिखी रहती है, तो आप उसको देखकर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मतदाता रजिस्टर का पहला पेज होता है उसमें सबसे पहले आपको जब वास्तविक मतदान शुरू कराएंगे तो सबसे पहले यह लाइन लिखना है कि मैंने सीयू का टोटल बटन दबाकर जांच किया, कुल मत शून्य प्रदर्शित हो रहे हैं। तो अगर ऐसा आप नहीं लिखेंगे इस बार तो यह जो मतदाता रजिस्टर होगा ये आपका नहीं जमा हो पाएगा। ये इस बार लागू किया गया है और इसको लिखना अनिवार्य है। जब आप पहला पेज खोलेंगे वास्तविक मतदान के शुरू होने से पहले तो सबसे पहले यह लाइन आपको लिखनी होगी। अब यह जो मतदाता रजिस्टर होता है इसमें कुल 5 कॉलम होते हैं जिसको आपको भरना पड़ता है।
ये जो पहला कॉलम होता है वो क्रम संख्यांक का होता है। यह क्रम संख्या पहले से मतदाता रजिस्टर में लिखी रहती है और यह 1 से लेकर लगभग 1200-1300 तक लिखी रहती है। उस रजिस्टर में जितने मतदाता होते हैं उतनी लगभग संख्या इसमें रहती है। दूसरा कॉलम इसमें होता है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या। तो जो निर्वाचक नामावली मतदान अधिकारी प्रथम के पास रहती है उसमें उस निर्वाचक की जो क्रम संख्या रहेगी उसी को इसमें यहाँ पर लिखना होता है। अगला कॉलम होता है निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। मतलब जो दस्तावेज जो लाया, जैसे ईपिक लाया, पैन कार्ड लाया, डीएल लाया, उसका ब्यौरा इसमें लिखना होता है। और आगे है निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो निर्वाचक जो आएगा अगर वो हस्ताक्षर करना चाहे तो वह इसमें करेगा, अगर अंगूठे का निशान लगाना चाहे तो आप बाएं हाथ का अंगूठा इसमें लगवाएंगे उससे, अगर बायां हाथ उसके पास नहीं होगा तो आप दाएं हाथ का अंगूठा इसमें लगवाएंगे। या तो वो हस्ताक्षर करेगा और या तो अंगूठा लगाएगा। अब लगाने के बाद आप उसको मतदाता पर्ची बना के दे देंगे और मतदाता पर्ची के बारे में अभी हम आपको बताएंगे कैसे भरा जाता है और वह मतदान देते हुए निकल जाएगा। तो मतलब कोई अभियुक्ति या टिप्पणी नहीं हुई तो वह यहाँ पर हम उसको कुछ नहीं लिखेंगे, डैश कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला मतदाता आया, मैंने उसकी बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में देखा स्याही नहीं लगा था तो स्याही लगाया और लगाने के बाद निर्वाचक नामावली में जो उसकी क्रम संख्या थी वह 21 थी तो मैंने यहाँ पर 21 लिखा। और वह वोटर कार्ड लाया था, मतलब ईपिक लाया था, तो मैंने लिखा ईपी और उसका लास्ट डिजिट जो 4 था उसको लिखा 6712। अब वह साइन किया मान लीजिए यहाँ पर, और साइन किया तो मैंने उसको मतदाता पर्ची बना के दिया और वह वोट देते हुए अपना निकल गया। आगे दूसरा मतदाता आया जिसकी निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या थी 132, तो मैंने पहले उसकी बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में देखा स्याही नहीं लगी थी तो मैंने स्याही लगाया और फिर उसकी क्रम संख्या यहाँ पर नोट किया। उन्होंने पैन कार्ड लाया था तो मैंने लिखा पीसी और उसका लास्ट डिजिट जो था उसको मैंने लिखा 5674। अब जब मैंने उसको साइन करने के लिए कहा तो साइन किया और करके जैसे ही मतदाता पर्ची लेके आगे बढ़ा तो वो मतदान देने से इनकार कर दिया। अब वो कह रहा है कि मैं मत नहीं दूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप मतदाता पर्ची उससे लेंगे और लेने के बाद उसको रद्द करके आप उसी थैले में डाल देंगे। आगे यहाँ पर लिख देंगे मत देने से इनकार किया, मतलब उन्होंने मत नहीं दिया तो ये टिप्पणी में लिखा जाएगा मत देने से इनकार किया। इसकी एंट्री जो होती है वो मत पत्र लेखा में होती है, तो इसको जरूर यहाँ पर मेंशन करिए ताकि आपको गिनती करने में आसानी रहे। आगे इसमें तीसरा मतदाता आया जिसका निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या था 151, तो मैंने स्याही को देखा नहीं लगा था, लगाया और उसकी क्रम संख्या यहाँ पर लिखा। उन्होंने डीएल लाया था तो डीएल मैंने लिखा और फिर उसकी लास्ट 4 डिजिट लिखा और लिखने के बाद जब मैंने कहा उनसे अंगूठा लगाइए या साइन करिए तो उन्होंने कहा मैं ना तो अंगूठा लगाऊंगा ना तो साइन करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनको मतदाता पर्ची नहीं देंगे और यहाँ पर अभियुक्ति में लिख देंगे कि हस्ताक्षर करने से इनकार किया। ऐसे जो मतदाता होंगे इनको आप वोट नहीं देने देंगे या पीठासीन अधिकारी का दायित्व रहेगा, आप तुरंत इन्फॉर्म करिए और ऐसा मतदाता किसी भी परिस्थिति में मत नहीं दे पाएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि इसकी भी एंट्री करनी पड़ती है। आगे दूसरा है अगला मतदाता आया और मैंने उसकी क्रम संख्या लिखा, देखा स्याही नहीं लगा था और स्याही लगा के क्रम संख्या लिख के वह आधार कार्ड लेके आया था तो मैंने यहाँ पर लिखा एसी और उसकी क्रम संख्या को लिख दिया। लिखने के बाद उससे मैंने साइन करवाया तो वह साइन मान लीजिए कर दिया। अब यह जो था वो प्रॉक्सी वोटर था। तो प्रॉक्सी वोटर क्या होते हैं इसके बारे में हम वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं, ये बहुत डिटेल में है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्रॉक्सी वोटर के बारे में आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो प्रॉक्सी वोटर अगर होगा तो इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसकी एंट्री करनी होती है तो इसको भी आप मेंशन करिएगा जरूर, नहीं तो फिर पीठासीन अधिकारी की डायरी आपकी नहीं बन पाएगी क्योंकि वहां पर इसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो ये प्रॉक्सी वोटर आप यहाँ पर लिख देंगे पीवी। अगला मतदाता आता है और मैंने देखा वो स्याही नहीं लगाया था तो मैंने स्याही लगाया और उसकी क्रम संख्या को यहाँ पर लिखा। फिर वो जॉब कार्ड लेके आया था मनरेगा का तो मैंने जॉब कार्ड लिखा, उसकी लास्ट 4 डिजिट लिखा और लिखने के बाद देखा कि वह एएसडी सूची का मतदाता है। अब एएसडी सूची क्या होती है इसका मेरा अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं।
तो यह जो पीवी और एएसडी सूची होती है ये अलग से आपको निर्वाचक नामावली के साथ 1 या 2 पन्ने की मिलती है। तो इसमें जो मतदाता होते हैं वो विशेष प्रकार के मतदाता होते हैं। तो अगर यह जो एएसडी सूची का मतदाता था तो इसके लिए यहाँ पर जो सिग्नेचर का कॉलम होता है इसमें उसका सिग्नेचर भी कराना होता है और उसके साथ साथ उसके अंगूठे का निशान भी लेना होता है, ये अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कोई मतदाता एएसडी सूची का ऐसा आया जो केवल अंगूठा ही लगा सकता है, वह सिग्नेचर नहीं कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप दाएं और बाएं दोनों हाथ के अंगूठे का निशान इसमें लेंगे। आगे इसमें है दूसरा मतदाता आया और मैंने उसके पास देखा स्याही नहीं लगा था उसके तर्जनी अंगुली में, मैंने स्याही लगाया और उसकी क्रम संख्या निर्वाचक नामावली में 6 थी, तो मैंने इसको नोट किया। नोट करने के बाद वह एनआरआई मतदाता था, यानी विदेशी मतदाता था जो भारत का ही है लेकिन विदेश में जाके बस चुका है, तो एनआरआई मतदाता था। तो एनआरआई मतदाता जो होते हैं वो पासपोर्ट लेके आएंगे, उनके लिए ये पासपोर्ट जरूर लाना होगा या बिना इसके आप मतदान उनको नहीं देने देंगे। तो ये पासपोर्ट लेके आया, तो मैंने यहाँ पर पासपोर्ट लिखा और उसकी 4 अंक का यहाँ पर लिखा डिजिट लास्ट का, और उसका मैंने यहाँ सिग्नेचर कराया और उसका मैंने यहाँ पर मतदान करा दिया और निकल गया। अगला मतदाता आया जिसकी क्रम संख्या निर्वाचक नामावली में 527 थी, तो मैंने देखा वो स्याही नहीं लगाया था, तो मैंने यहाँ पर 527 लिख दिया और स्याही लगाया। और फिर इसमें वह पासबुक लेके आया था, तो मैंने पासबुक की जो लास्ट 4 डिजिट थी उसको लिखा और आगे यहाँ पर सिग्नेचर उसे कराया या अंगूठा लगाया। और यहाँ पर वो जब अंगूठा लगा चुका तो लगाने के बाद वह कहने लगा सबसे कि मैं इस प्रत्याशी को वोट दूंगा, या आपकी मशीन को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करने लगा या ऐसी कोई काम करने लगा जिससे मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है और मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ टिप्पणी वाले कॉलम में लिखेंगे आप कि मतदान की गोपनीयता भंग करने के कारण मत देने से रोका गया। तो ऐसा कोई अगर मतदाता होगा तो वो साइन भले कर लिया है लेकिन उसको आप मतदान देने नहीं देंगे और उसको यहाँ पर मेंशन कर देगी जिसके कारण हमने रोका उसको मत देने से लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मतदान की गोपनीयता भंग करने के कारण मत देने से रोका गया। तो ऐसे करके आप इसमें एंट्री करते जाएंगे। ज़्यादातर ये टिप्पणी वाला कॉलम खाली रहता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जो विशेष परिस्थितियां सब आती हैं सब एक ही बता दिया, ऐसे ऐसे करके इसको भर सकते हैं। आगे यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसमें यहाँ डेट भरना होता है, यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर करना होता है। तो पीठासीन अधिकारी कुछ पन्ने पर हस्ताक्षर पहले से ही इसको कर ले, क्योंकि लगभग कहीं पर भी 400-500 मतदाता तो आएंगे ही आएंगे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा काम जो होता है वह होता है विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतदाता पर्ची। यह जो मतदाता पर्ची होती है यह प्रत्येक मतदाता को मतदान अधिकारी द्वितीय को बना के देनी पड़ती है। तो इसमें देखिए केवल 2 एंट्री होती है, मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या, मतलब जो पहला मतदाता मेरे पास आया था उसकी जो इसमें क्रम संख्या है वह है 1, तो वही क्रम संख्या यहाँ पर पहले कॉलम में लिखेंगे, मैंने लिखा 1। अब इसके बाद दूसरा कॉलम इसमें है निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या, मतलब जो निर्वाचक नामावली है उसमें जो इसकी क्रम संख्या थी वह थी 21, तो मैंने यहाँ पर लिखा 21, यहाँ पर मैंने 21 लिखा। उसी तरह जो मतदाता आपके पास आएगा उसकी यह वाली जो क्रम संख्या है वो पहले कॉलम में आप लिखेंगे और यह जो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे इस क्रम संख्या को आप दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा लघु हस्ताक्षर आप कर लेंगे और करके इसको फाड़ के उसको दे देंगे, तो इसी को कहते हैं मतदाता पर्ची। यह जो पर्ची है वह मतदान अधिकारी तृतीय जो होगा वह कलेक्ट करके लिफाफे में रखेगा, यह सांविधिक लिफाफे में सील करके जमा करना पड़ता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पर्ची है। आगे इसमें देखिए जो मतदाता रजिस्टर होता है उसमें उसी के साथ एक प्रपत्र मिला होता है जिसको हम लोग कहते हैं मतदाता पंचिका 17A के संबंध में चेकलिस्ट प्रोफार्मा। यह जब मतदाता रजिस्टर को आप जमा करते हैं भर के तो उसी के साथ यह भी प्रपत्र जमा होता है। तो इसमें देखिए आवश्यक एंट्री क्या करनी होती है। जैसे इसमें पहला कॉलम होता है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, तो किस संसदीय क्षेत्र में आपका विधानसभा क्षेत्र है, तो मैंने लिखा 76 चंदौली।
और विधानसभा की संख्या, जो विधानसभा की संख्या रहेगी उसको आप इसमें लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 380। विधानसभा का नाम मुगल सराय मैंने लिखा, जो आपकी विधानसभा रहेगी उसको आप लिखेंगे। मध्य स्थल की संख्या, तो मध्य स्थल यानी जो बूथ नंबर आपका रहेगा उसकी संख्या आप लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 132। अब आगे इसमें है, क्या मतदाताओं के पहचान के अभिलेखों और उनकी संख्याओं की जांच की गई। तो इसमें आपको हाँ लिखना है, तो आप चाहे हाँ को टिक कर दें और नहीं तो नहीं को काट देंगे। इसमें कभी भी नहीं मत करिएगा। और आगे इसमें है, क्या मतदाता फोटो पहचान पत्र के अंतिम 4 क्रमांक की प्रविष्टि की गई। तो आपको ये भी हाँ करना है, तो आप चाहे हाँ को यहाँ पर रहने दें और नहीं को काट दें, नहीं तो हाँ पर आप सही का टिक लगा देंगे। इसको कभी भी नहीं करना है। आगे इसमें है, क्या मतदाता के हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान 17A के निर्धारित स्तंभ में लिया गया। तो इसको भी हाँ करना है आपको और नहीं को काट देना है। आगे इसमें है, क्या मतदाता पंजिका 17A को भली भांति भरा गया। तो इसमें भी हाँ आप करेंगे और इसको नहीं को काट देंगे। और काटने के बाद यहाँ नीचे पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा और अपना नाम लिखेगा। तो इस प्रकार से यह जो चेकलिस्ट का प्रोफार्मा होता है ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जो मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय होता है वह इतना कार्य उसको करना होता है जब वह मतदान कराने जाता है तब। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।